सुने थे ना। आज भिवंडी पूर्व महायुति का मैं शिवसेना से उम्मीदवार हूँ और आज केजन चौक में जो सभा लगा है उसमें हमारे सबके लाडके माजी आमदार और उप नेता श्री रुपेश माथुर सिंह और हमारे मार्गदर्शन लोकसभा के हमारे प्रमुख माजी नगराध्यक्ष एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति मदन बुआ साहब, हमारे पश्चिम के प्रमुख श्यामजी पाटिल जी, एक ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो किताब है जो उन्होंने लिखा है कायदा, और उस कायदे को 100% लेके चलने वाला एक आम आदमी जो लोगों को बहुत मदद करता है। उनके जो किताब में लिखा है उसका लोग तक कैसे फायदा पहुंचे, ऐसे हमारे दोस्त महाराष्ट्र के प्रदेश के आरपीआई के प्रमुख निकम साहब, दिलीप गुलवी जी, अनिल चिंतल, इमाम भाई, हमारे रशीद भाई, चौहान साहब, सभी मेरे पीछे हुए सब मेरे भाई, जाफर भाई, खलील। आज ये नजारा जो कैसा लगता है, ये नजारा कैसा लगता है। हर इलेक्शन में क्या होता है, एक ही कौम पे भीड़ लगती है, लेकिन हमें रुपेश माथुर साहब ने कहा सेक्टर सिटी जी हमको केजीएम में चौक में लेना है। मैं बैठा था, बुआ साहब था, सब बहन बैठे थे कि हरदम हम लोग क्यों जात का बात करते, हम लोग इतना काम करते उसका फायदा क्या फिर। 5 साल हम लोग काम करते, कोई देखते नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई उसका काम करते, कोई 1 रुपये का फायदा नहीं, कुछ देखते नहीं और दिन रात एक करते। और जब इलेक्शन टाइम ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग ने जीत किया। यहाँ तो कोई स्टार नहीं इधर, कोई बॉम्बे से लीडर नहीं आया, कोई फिल्म स्टार नहीं, कुछ नहीं। इधर का स्टार तुम लोग कैसे, अगर तुम हमको समझते हो तो हम सब लोग ही। आज इतनी जो भीड़ इकट्ठा हुई, कल एक परसों तय किए, स्टेज का आता पता नहीं, स्टेज 2 घंटे बांधे। सुबह से रुपेश माथुर जी, हमारे बुआ साहब, हम लोग रैली निकाल रहे, कम से कम 6 गांव हम लोग घूम के आए, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाए, फिर यहाँ पे आए। और यहाँ पे लोग गोविंद नगर से निकला मैं तो इतनी पब्लिक पूछो, यंग बच्चे, ये सब नसीब वालों को मिलता है। और ये नज़ारा हमको दिखाने का पूरे भिवंडी में, नया भिवंडी बनाने का हमें इसलिए नज़ारा दिखाने का। आज मेरी मुस्लिम बहन भी है, मुस्लिम भाई भी है, दलित भाई भी है, सब भाई है। ये हमारा भिवंडी, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। ये जब भी इलेक्शन आता है 5 साल में हम सब एक साथ रहते, एक साथ उठते, एक साथ बैठते। अगर मेरा कोई मुल्ला जी रिक्शा लड़ेगा तो मेरी बहन, मेरी माँ बैठती नहीं क्या उसमें। अगर मेरा कोई पंडित जी टीका लगा बैठेगा तो मेरी मुस्लिम बहन बैठती नहीं क्या उसमें। मेरा ड्राइवर उबैद भाई जो मेरे बच्ची को लेके आता है स्कूल बम्बे डेली अप डाउन, मेरे साथ जो लड़का घूमता है रील लेके, कहाँ गए, सुल्तान, ये इतने करीब रहते हमारे, मतलब हमारे साथ में रहता है पूरा दिन। हम क्या कहते उसको, हम जात पात नहीं करते हो साले, तुम लोग हर इलेक्शन में 5 जात पात नहीं करते हो। एक तो 2,35,000 सब 3,35,000 में क्या भिवंडी में एक भी मर्द आदमी जो इलेक्शन लड़ सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दिल हो। एक आदमी क्यों हिम्मत करता है बम्बई से आके लड़ने की, वो इसलिए हिम्मत करता है कि मेरे मुस्लिम भाई बहन बहुत अच्छे रहते, बहुत दिल के साफ रहते, इनको चक्का पहले समझता नहीं, इसलिए इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए 50 किलोमीटर से नीचे इधर आते हैं। एक यहाँ पे आया, एक वहाँ पे आया पठान, क्या दूसरा को है नहीं। इतने बड़े बिले, एक से बढ़ के एक व्यापारी है मुस्लिम समाज में, एक से एक बढ़ के हिंदू समाज में व्यापारी है, एक से एक बढ़ के मुस्लिम समाज नेता लोग हैं, एक से एक बढ़ के हिंदू समाज नेता लोग हैं, दिन रात मरते, कोई नहीं। हिम्मत कैसे करते उन लोग, हिम्मत क्यों, किस दम पे करते हैं उन लोग। हिम्मत इस दम में करते हैं, यहाँ पे जाऊंगा, बेवकूफ़ बनाऊंगा, जीत के जाऊंगा। हम लोग 2014 में लड़ा, हरा, हम लोग 2019 में लड़ा, हरा। एक ही बात निकला, वो आरएसएस का आदमी है। अरे आरएसएस का आदमी तुम्हारा क्या नुकसान किया है। आज मेरे ऑफिस में, माथुर साहब के ऑफिस में, क्या बुआ साहब के ऑफिस में तो डेली 500 1000 आएगा, उस पर 300 मुस्लिम भाई बहन रहते हैं। कोई टोरंटो का काम लेके आता है, कोई
हॉस्पिटल काम लेके आता है, कोई वहां पे काम लेके आता है। यहाँ कितने ऐसे अनलीगल बिल्डिंग कितने लोग तोड़ने का ऑर्डर निकाला। ये जो माइटी लगाते हैं ना पैसा लेके, हम लोग बचाते, जबकि कौन हिंदू मुस्लिम देखते नहीं। लेकिन मैं आज बोलता हूँ जान मुझ के हम लोग इधर लगाए मीटिंग कि यहाँ पे हमको कौन किसको तो मेहनत करना पड़ेगा। आज हम लोग मेहनत कर रहा हूँ। 2019 में हारा तो भी क्या हो गया, मेरा लाइन नहीं छोड़ा, मैं सब समाज को लेके चला, माता साहब सब समाज को लेके चले, बुआ साहब सब समाज, लाइन नहीं छोड़ा, लाइन छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन एक आदमी कब तक करेगा, कहाँ ना कहाँ रुकना चाहिए नहीं, कोई तो फंसाना चाहिए। एक परशुराम तौरे साहब थे जिनको सभी समाज देते थे, और जब समाज एक साथ देता था, 84 के दंगे के बाद पूरे भारत में सबसे दंगा हुआ, लेकिन भिवंडी में आज तक नहीं हुआ। बड़े बड़े दंगे थे भिवंडी क्यों, हम इतना भाईचारे से रहते, तो इलेक्शन आएगा तो क्यों नाटक करते। मेरी मुस्लिम बहन कोई बेचारी मेरा पचा कर जाएगी तो उसको कोई फोन नहीं बोलेगा तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अरे ये क्या बात होगी। कोई मेरा मुस्लिम दोस्त भाई अगर मेरा स्टेटस लगाया मेरे साथ तो उसको आता है अरे तू क्या स्टेटस लगाया, अरे ये खाली 20 तारीख तक, 20 के बाद क्या, 20 के बाद मेरे मुस्लिम भाई को तकलीफ है तो तुम लोग देखोगे, हमको देखना पड़ेगा। 20 तारीख बाद मेरे मुस्लिम भाई को तकलीफ किसको देखे, तुम लोग देखो नहीं, मैं हमको देखना, तुम तो बम्बई जाके बैठ जाओगे। ये कहाँ ना कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ ना, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बहुत जीत से मीटिंग लगाया कि ये कहाँ ना रुकना चाहिए। जितनी ने रुक गया ना उतनी हमारा भिवंडी इतना आगे जाएगा, इतना आगे पूछो मत। ये 5 साल में खाली बीमारी आती है, ये 5 साल में अगर बीमारी आती है उसकी बीमारी खत्म करना चाहिए। आज लाडली बहन के योजना जो है, लाडली बहन योजना में मुख्यमंत्री ने 1500 रुपये चालू किया, लेकिन मुझे बताओ रईस आमदार ने एक भी कैंप लगाया क्या, एक भी कैंप लगाया क्या। हम लोग ने कैंप लगाया, रुपेश माथे साहब ने कैंप लगाया, मतम बुआन साहब कैंप लगाया, सब लोग ने कैंप लगाया, और हम लोग ने कम से कम 10,000 अक्सर हमें कैंप लगाया, जिसमें 3,335 मेरे मुस्लिम बहन का है। बाकी जिसको मिला कैसे मिला पता है क्या, मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे वो देना नियत से देता है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे मुस्लिम बहन, मेरे दलित बहन, मेरे सबको जाना चाहिए, इसलिए आशा वर्कर के माध्यम से और आंगनबाड़ी के माध्यम से आपके घर घर आके फॉर्म भरा कि नहीं भरा, बोलो भरा कि नहीं भरा। अगर वो नहीं भरते तो तुमको पैसा मिलता क्या, तुम्हारे नेता को लगता है इनको अगर पैसा मिलेगा तो हमारा राज का दुकान बंद हो जाएगा, इनको अगर पैसा मिलेगा ये रुपेश माथे साहब को मानने लगेंगे, इनको अगर पैसा मिलेगा ये संतोष शेट्टी को मानने लगेंगे, इनको अगर पैसा मिलेगा बॉम्बे को मतम बोग मानने लगे। ये उनकी गलत नीति है। अगर सही में अगर उन लोग अच्छी नीति थी वो गली गली कैंप लगाते हैं। आज भी कम से कम मुस्लिम समाज में 40-50 तक का लोग को मिला नहीं, 40-50 को मिला, लेकिन वो काम हम लोग करें। इसलिए अगर इतनी नियत रहती प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी हमने हमारे हिंदुओं के घर, जिसने घर लिया भले अनलीगल बिल्डिंग है, 2-2-2.5 लाख उसको हम लोग ने माफ किया, 2-2-2.5 लाख माफ किया। ये तुम्हारे लोग नहीं करेंगे। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ ये तो इलेक्शन है, हम लोग इतना मेहनत करते, हम लोग मेहनत कर पैसे पीछे के कुछ करते नहीं। 30 साल से मैं भी नगर से हूँ, लेकिन एक दाग हमारे पर नहीं है, हम एकदम बिंदास तुझी बात करते किधर भी। आज हमारे एरिया में अगर मैं 6-6 वार्ड में अगर हम लोग चुन के आते तो वहाँ पे हम तुम जाके ढूंढ के बोलो किसको हम लोग ने तकलीफ दिया गया। और रमजान का महीना इतना पाक महीना रहता है, कोई भी रमजान के महीने में हम लोग भी जाएगा तो अगर कोई हाथगाड़ी लगाता है हमारे एरिया में, नहीं तो बहुत लोग भगाता हूँ नहीं लगाने, नहीं रमजान में हाथगाड़ी भगाता नहीं, क्यों रहेंगे बेचारा रमजान है, और ना मुस्लिम समाज भगाता हिंदू समाज। लेकिन ये जब मुस्लिम की बात करता ना, आपके बाद आके हिंदू मुस्लिम करता है, आरएसएस करता है, तो रमजान के टाइम सीमेंट वाला चावल को ये आमदार बनने के बाद खाली कराया, कोई खड़ा कर सकता है, इसने खाली कराया। और उसमें एक बच्ची बोलती है, क्या बोलती मालूम क्या, बताओ, बम्बई में बाइकल में उन लोग ला के दिए मुझे जो परेशान है, बोले साहब इसको हमको बहुत तकलीफ दिया इसने, ये बिल्डरों का साथ देता है। और ये वो और लड़की क्या बोलती देखो, पीछे कर, अंकल मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। आज बड़ी रात है, हम इबादत करने कहाँ जाए,
हमको घर से बाहर निकाल कर आपको क्या मिला? रईस अंकल, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। आज बड़ी रात है, हम इबादत करने कहाँ जाए? हमको घर से बाहर निकाल कर आपको क्या मिला? ये कोई फेक नहीं है, मुझे कोई ला के दिया भाई कल साहब, इसको निकालो बोलो ताकि इसकी असलियत बाहर लोग को समझने दे। क्या बोलती बच्ची मालूम है ना? क्या बोलती बच्ची? तो काय का हिंदू मुस्लिम करता है, काय का मुस्लिम का नाम वोट लेता है? हाँ, हमारे एरिया में गणपति के टाइम 32 मूर्ति गणपति का लोग तोड़ दिए। कितना? 32 मूर्ति। 32 मूर्ति तोड़ने में गणपति का माहौल था, लोग में जोर बहुत गुस्सा था। 1000 से 2000 लोग जमा हो गए। हम लोग वहाँ से पहुँचे, डीसीपी साहब आए, हमारे बजेंद्र के लोग आए, आज लोग आए। एक माहौल इतना खतरनाक था कि कुछ हो सकता था। लेकिन पूरे माहौल को 10 बजे शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक हम लोगों ने कैसे कैसे हैंडल किया उसको। उसमें RSS के लोग भी बहुत मदद किए, बजेंद्र को मदद किए, हमारे रुपेश माते वहाँ पे आ गए, हमारे मदन बाबा साहब वहाँ पे आ गए, हमारे सुभाष मानी साहब वहाँ पे आ गए। और हम लोग ने देखा कि इसके ऊपर क्यों क्लेम करने का, कोई देखा नहीं तो कैसे बोल सकते हैं। पूरी रात जितनी CCTV निकाले हम लोग, और CCTV कैमरा में कुछ दिखा नहीं, कोई मुस्लिम समाज का भी दिखा नहीं, कोई हिंदू समाज का दिखा नहीं, कोई दिखा नहीं। सबको हम लोग ने CCTV कैमरा दिखाया। 5:30 बजे सब गणपति को हम लोग ने हमारे हिंदू रीति की तरफ से उठाए, टेम्पो में डाले और हमारे बड़ा तालाब में उसको विसर्जन कर दिया। एक बहुत बड़ा दंगा होते हम लोग बचाए। सुबह सुबह जितनी TV वाले आ गए बम्बई से, सब ढूंढ रहे किधर है। हमारा भी दिमाग ऐसा रहा, इसको निकालेगा तो अच्छा रहेगा ताकि सुबह को माहौल खराब ना हो। और हमारे सभी हिंदू लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। और हमारे रईस भाई क्या बोलते, चिरकुट ऐसा बोलते। अगर मुस्लिम समाज में किसकी मस्जिद नहीं, अगर मुस्लिम समाज में कोई मस्जिद तो कोई होता था तो दरगाह को, तो हम लोग बोलते हैं जो सजा के उसको पकड़ो, छोड़ो मत। नहीं, हम लोग भाईचारा रखते हैं। इसलिए इधर हम लोग इसलिए मीटिंग लिए कि हम सब लोग भाईचारा रखना है, आगे भी रखना है हमको। आने वाला जो कल है, जो आप लोग बेवकूफ़ बनना नहीं, हम लोग हर साल बेवकूफ़ बनते हैं। ऐसे हम लोग समाज को एक रखते हैं। ऐसे बड़े बड़े तकलीफ आती है, आपको पता है ना अभी। हम लोग समाज क्यों, हमारा समाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम साथ में रहते हैं, उसको साथ में रखने का है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग लिए। और जो भी 20 तारीख को जो वोटिंग है, उस 20 तारीख को वोटिंग को भी जैसे अभी तक साथ में चले। कल से आपको बहुत लोग डराएंगे, धमकाएंगे। आप कल का मत देखो, आप देखो 20 के बाद क्या आने वाला है। आज जो संतोष शेट्टी यहाँ पे, मात्रे साहब यहाँ पे है, बुआ साहब यहाँ पे है, हम सब है, हमसे कैसे साथ रहे। हमको तुम एक आवाज़ दो, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उनको मुंबई से आना पड़ेगा, इसलिए मुंबई का पार्सल मुंबई भेज दो ताकि हमारे भिवंडी में एक से बढ़ के एक नेता है, उनको चांस दो। आज मैं हूँ, कल को दूसरा मेरा मुस्लिम भाई आएगा, लेकिन भिवंडी से आना चाहिए। उनको चांस दो, ये पद्धत बंद कर दो। वहाँ का भी पार्सल भेजना है, यहाँ का पार्सल भेजना है। वहाँ पे भी बहुत लोग उम्मीदवार है भिवंडी के, उसमें कोई भी चुन के आने दे। हमें भिवंडी का देखना है। और जो लाड़की बहन है, लाड़की बहन के लिए हमारे कांग्रेस वाले बोलते हम आएंगे तो मुख्यमंत्री जितना स्कीम बनाया वो स्कीम बंद कर देंगे। साइकिल वाले बोलते हम भी आपको साथ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, 1500 में जो लाड़की बहन चालू किया हूँ, किसके बाप की ताकत नहीं उसको बंद करने की, किसके बाप को ताकत नहीं उसको बंद करने की। मैं तो फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, आप लोग के आशीर्वाद से लाड़की बहन का लड़का बाप मुख्यमंत्री फिर से बनेगा। मैं इसको 2100 करूंगा, 3000 करूंगा। हमारा जो मैनिफेस्टो निकला नया कि हम लोग चुन के क्या करेंगे, दिसंबर का जो पैसा आपको है वो आपको 2100 करके आएगा, वो आपको 2100 करके आएगा। बंद नहीं करना, लाड़की में बंद करने का अपने को। मेरी लाड़की बहन लोग बोलो, लाड़की में बंद करना है कि आवाज आना चाहिए, आवाज आना चाहिए, सामने से नहीं आ रहा है, आवाज आना चाहिए। आवाज के साथ बोलो। और मैं
रुपेश मात्रे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि रुपेश मात्रे जी 10 साल से एमएलए थे, उन्होंने बहुत काम किया। जितनी सीसी रोड भवन रास्ता जो है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे जब, उन्होंने एक नया भिवंडी बनाने का सपना देखा था। उस टाइम कबीर फ्रेंड साहब, रुपेश मात्रे जी, महेश चोगले जी, मैं भी 28 साल से नगर सेवक हूँ, बुआ साहब 30-35 साल से है। हमारे लाइफ में कभी भी इतना फंड नहीं आया जितना फंड ये देवेंद्र जी थे मुख्यमंत्री, हमारे रुपेश मात्रे आमदार थे, कई पाटिल खासदार थे, महेश चोगले आमदार थे। इतना पैसा है, इतना पैसा हम लोग सोच भी सकते नहीं। आज पूरे भिवंडी में ये तो 52 रास्ता जो ना 52 रास्ता, इसका टेंडर निकल गया था। इसकी ओपनिंग मुझे लगता है जब 2019 में इलेक्शन लड़ने से पहले कबीर पाटिल, मैं रुपेश मात्रे साहब, महेश चोगले, मैं अध्यक्ष था, हम लोग सब ओपनिंग किए थे। ये ओपनिंग पहले हो गया था कोविड के टाइम। कोविड के टाइम जैसे इनकी सरकार आ गई उद्धव ठाकरे जी की, उन्होंने सब बंद कर दिया और कोविड में भी काम बंद कर दिया। लेकिन जैसे हमारे एकनाथ शिंदे जी आए, उन्होंने सब काम को पास किया। जितना काम जो पास हुआ है, खाली उस पर 2 सालों काम बंद था, इसलिए खर्चा बढ़ता है, बस इसलिए खर्चा ज़्यादा बढ़ के उसको पीछे निकाला गया। तो इसका सबसे हमारे रुपेश मात्रे जी उनके भाषण में बताएंगे। और उन्होंने इतना बड़ा दिल किया, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने फॉर्म वापस लिया। लेकिन मैं एक स्वाभिमान आदमी है, स्वाभिमान आदमी इसलिए बोलता हूँ कि जब पार्टी टूट गई, सेना अलग हो गई, उद्धव ठाकरे साहब का एक आदमी खड़ा था, रुपेश मात्रे जी, और ऐसे टाइम पे खड़ा था जब यहाँ का थाना डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री तो बहुत पावरफुल रहता है, इनको दबाव भी कर सकता था। लेकिन ये 2.5 साल इसने देखा नहीं, गली गली गांव गांव जाके भाषण दिया, स्पीच दिया, पार्टी बढ़ाने का काम किया। और जब उद्धव जी लोगों को गद्दार बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि हमारे रुपेश जी के साथ उन्होंने गद्दारी किया। रुपेश जी का इसलिए गद्दारी किया, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये पार्सल मुंबई का है, इसको टिकट तो 100 लगता नहीं, ये तो भिवंडी का अपना है क्या नहीं। लेकिन उसको क्यों दिए? बॉम्बे में फायदे के लिए मेरे रुपेश मात्रे भाई का मेरा बलि दे दिया। मात्रे साहब भी फॉर्म भरे, लेकिन मात्रे साहब देखा एकनाथ शिंदे से एक नेता, उसको पता है रुपेश मात्रे का गलत हुआ है, इनको फ़ोन किए, रुपेश जी आप मेरे साथ आओ, बाला साहब ठाकरे का जो विचार है मैं लेके चल रहा हूँ, तुम्हारा विचार भी वही था, लेकिन आपका आँख खुल गया, आपके साथ धोखा किया है, मैं धोखा दूंगा नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ। ये आदमी ने बहुत बड़ा दिल किया। ये अगर मैं अगर फॉर्म भरता, मैं पीछे लेता नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं ना अपने पास। लेकिन जिंदगी में जब भी मौका मिला तो साहब ये आपका जो आज का जो एहसान है वो चुकाऊंगा। इन्होंने गांव के अच्छे के लिए किया, इन्होंने शहर के अच्छे के लिए सोचा। इन्होंने सोचा मैं 2.5 साल का निकाला तो मैं आज एक जगह जाके और कुछ अच्छा करूं। तो सामने वाला क्या बोलते, वो एक हो गए, अबे हम क्या कहते, वो समझदार आदमी है, फॉर्म पीछे लिया और फिर काम पे लगा। उनकी भी लाइफ है, उनका भी राजकारण है। मेरे मदन बॉस है, ये ओरिजिनल शिवसेना है, मैं तो डुप्लीकेट हूँ 10 दिनों का। ये ओरिजिनल शिवसेना लोग ने, माने साहब हो, हमारे बुआ साहब हो, हमारे माते साहब हो, हमारे सामने हो, लेकिन डुप्लीकेट को भी ऐसे संभाल लिए कि मुझे लगा मैं भी ओरिजिनल हूँ। मतलब मुझे इतना 15-20 से इतना प्यार दिए, एकनाथ शिंदे तो भरोसा दिलाया और इन चारों के हाथ में मुझे दिया कि तुम लोग संभालो उसको। और मैं सही में दिन रात मेरे साथ घूमते, उन लोग काम करते। आज पूरे भिवंडी का जो माहौल ऐसा है, हम निकलते 4-5 लोग 2-4 गाड़ी लेके, और वहाँ माहौल हजारों के तादाद में जम जाता है। आज ये माहौल भी हमको देखना था। यहाँ मेरी मुस्लिम बहन भी बैठी है, मेरी हिंदू बहन भी खड़ी है, मेरा मुल्ला जी बैठे हैं, मेरे पंडित जी भी बैठे। ये हमारा भारत है। ऐसी बात रखने की रखने का है, ऐसी भीड़ रखने की रखने का है। ये मौका आया है, इसलिए इसके बाद ये 20 तारीख को तुम लोग ऐसा वोटिंग देना। इसके बाद जिसको भी चुन के आना है उसको डेवलप के बाद में चुन के आएगा, उसको पता चलेगा वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या ईस्ट सिखाई हो या दलित भाई हो, यहाँ मैं काम करूँगा तो चुन के आऊँगा। एक बहुत अच्छा मौका आया है, हम सबको उसको साथ देना है। 20 तारीख को
और मेरा निशानी है धनुष बाण, तीर कमान। अपनी निशानी, अपनी निशानी। मेरी निशानी क्या है मेरी? आवाज आएगा तो अच्छा लगेगा। से ये रुपये मात्र मेरे को हराते हैं, लेकिन अभी मेरे साथ है, तो सोचो क्या होगा। विकास के लिए मेरे साथ में आए और विकास भी साथ में मेरे, इसलिए 3 नंबर में हूं। उसको इतना दबाओ कि मैं 1 नंबर में आ जाऊं। दबाओगे तो शक्ति आगे बढ़ो। दबाओगे दबाओगे, आवाज नहीं आ, दबाओगे। हमारे निशान तीर कमान। और मैंने जो भी बातें बताई तो डेवलपमेंट की बात करता हूँ। अभी जो बातें चल रही उसके बात कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट ले सकता हूँ सर। अभी काम की ऐसी बातें करता हूँ मैं आपको कि हमारी जो फॉरेस्ट जो है जमीन, मैं अगर चुन किया तो आऊँगा ही आपके स्वास्थ्य से। हमारे निकम जी ने महापालिका में, हम लोग सब लोग ने, बुआ साहब ने महापालिका में ठहराव पास किया है कि फॉरेस्ट की जितनी जमीन है जिसमें घर बना हुआ है, हर 5 साल 2 साल बाद एक तकलीफ आती है, एक नोटिस आती है कि खाली करो। लेकिन हमने महासभा में पास किया है डिफॉरेस्ट करने का, महासभा में पास हुआ है। खाली उसको सरकार से डिफॉरेस्ट में करने के बाद 7/12 में प्रॉपर्टी कार्ड में आप लोग का भी नाम आएगा। ये हम करने वाले हैं। मेरे एरिया में जहां से मैं चुन के आता हूं, बाजीनगर, भावनगर, नगर, इनका भी ऐसी था। मैं चुन के आने के बाद महापालिका प्रॉपर्टी थी, सबको मैंने घर पर दिया, सबके उसका नाम दिया। तो डिफॉरेस्ट का भी काम नहीं करूंगा। और जो आईजीएम हॉस्पिटल है, आईजीएम हॉस्पिटल का इतना अच्छा जगह अपने पास है जो गवर्नमेंट के हाथ में, मैं उसको इतना अच्छा दर्जे का हॉस्पिटल बनाऊंगा कि हम जैसे लोग या बड़े सेठ लोग भी जाके उधर एडमिट हो और उसको मेडिकल कॉलेज बनाएंगे हम। टोरेंटो तो भाऊंगा नहीं, लेकिन टोरेंटो वजह से जो मेरी छोटे से खोली है, 150-200 स्क्वायर फीट खोली है, कोई गलत से लाइन लिया होगा, उसको बिल में ब्याज इतना लग रहा है, 1.5 लाख 2 लाख सबके टोरेंट बिल में मुझे लगता पड़ा होगा। आप लोगों के ऊपर FIR भी हो गया। वो पुलिस वाले भाई जाते देखते हैं लोग कैसे भरेंगे बेचारे, और टोरेंटो में आते देखते हैं लोग कैसे भरेंगे बेचारे। तो है क्या नहीं बिल, किसका 50 बैग पड़ा है, किसका लाख पड़ा है, पड़ा है कि नहीं। आपसे वादा करता हूँ, ये गांव विजिलेंस का जो केस होता है, विजिलेंस केस में ना, मैं आपको वादा करता हूँ, टोरेंटो भाग वादा करूँगा नहीं, क्यों 10 लाख का तो उसने टेंडर लिया है, लेकिन वादा करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री को कह के वो जो ब्याज लगा विजिलेंस का उसको कैसे कोरा करे, और जो FIR हुआ है उसको कैसे आपसे निकाले, और एक नया कुछ ऐसा कायदा बना के 150 से 200 स्क्वायर फीट घर है उनको फिक्स कैसे टोरेंटो का बिल आए, इसके लिए पहल करूँगा। सेफ्टी आगे बढ़ो। ये मैं बोलता हूँ करता हूँ, ध्यान रखना, आज तक रिकॉर्ड है। हम लोग जो बोलते हो करते, ये मैं जो बोल भी रहा हूँ, ये मैं सब पढ़ाई करके स्टडी के बोला हूँ। मैं जो बात किया कोई फेक झूठ बात नहीं किया आपको, कल भी मुझे पकड़ सकते हो। मैं जो 3 बात किया हूँ, फॉरेस्ट का जोन करना, IGM, और जो टोरेंटो का जो घर पर जो विजन लगता है उसको कैसे माफ करना, रोशनी रजी की सैयद, फैसल सैयद हैंडीकैप है। ये रेशमा सैयद करके है, इनका लड़का एक 24 साल का, वो हैंडीकैप है, इनको अभी तक कोई स्कीम का लाभ नहीं मिला। आप आए हो, एक उम्मीद जागी है कि आप कुछ ना कुछ इनका भला करके दो। कल से आपके बच्चे को जो भी सहूलत है कल से मिलेगा। कल से लेके जब तक वो बच्चे को सब कुछ मिलता नहीं, मैं संतोषी को ध्यान दूंगा। आगे बढ़ो। मैं इसलिए ध्यान दूंगा, मैं ऐसा बहुत काम करता हूँ और इनके दुआ की वजह से मुझे ताकत मिलती है। मैं दुआ का पागल हूँ, माल बने का पागल नहीं हूँ। मैं दुआ ले लेके आगे काम करता हूँ।
कोई चिंता की बात नहीं, उनको मैं ध्यान दूंगा, काम करूंगा और इसका जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा। ज़्यादा ना बोलते हुए अगर मैं बोलने में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। 23 तारीख को मैं आपको फिर मिलूंगा, यहाँ आपसे जश्न मनाएंगे और जश्न में तुम सब शामिल होने का एक संतोष शेट्टी आगे बढ़ो। लोग को भी अभी थोड़ा दया आ गया कि 2014 में आ रहा, 2019 में आ रहा, रुपये मात्र को लगता है इसलिए दया होगा, इसलिए पीछे रहता। तो अब लोग भी बोल रहे जान दे इससे एक बार भेज देते। अभी लोग ने तय कर दिया और लोग एक बार तय करते हैं, हवा चलती ना, जब हवा चलती तो अच्छे बिल्डिंग अच्छे तंबू निखर जाते। अब हवा चल रही है पब्लिक की, एक बार उसको दे दो और फिर से मैं चुन के आने के बाद जो काम मैं मेरे एरिया में क्या वो सब काम करूँगा। फिर मैं 2 बात बोल के ख़त्म करता हूँ। एक आवाज़ दूंगा, वो आवाज़ मेरे मुख्यमंत्री जाना चाहिए। मैं बोलूँगा जय महाराष्ट्र, जय जय, तुम बोले जय जय महाराष्ट्र बोलने का, ठीक है। मैं बोलूँगा जय जय महाराष्ट्र, तुम बोले जय महाराष्ट्र, ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि मैंने जो काम किया हूँ, मेरे कुछ तो बहन बैठे हैं, मेरे काम को मुझे दुआ दे रहे हैं। जय 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 महाराष्ट्र, जय 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 महाराष्ट्र। अभी हम हमारे और रुपये जी, हेलो एक बात बोलने रह गया मैं। अभी मदन बुआ साहब ने फॉरेस्ट के लिए 50 लाख दिए, शांति नगर के कब्रिस्तान के लिए। वो कब्रिस्तान फॉरेस्ट में, नूरी नगर और रईस भाई वगैरह वो मतलब फॉरेस्ट में। हमारे इतना सिंधे वगैरह मतलब कब्रिस्तान तो 50 लाख मंजूर दिया है, काम भी चालू है। वो कब्रिस्तान को वाल कंपाउंड आधा काम मैंने किया हुआ है पहले। वो कब्रिस्तान आधा काम छोटे भाई ने किया था और बड़े भाई ने अभी पूरा किया। इसलिए मदन बुआ साहब को और रुपये मार साहब को एक ताली बजना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 2 घंटे में आपने स्टेज को बनाया, ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महायुति के लाडले उम्मीदवार संतोष जी शेट्टी, इनके प्रचार की सभा में उपस्थित सन्माननीय मदन बुआ नाइक साहब, सन्माननीय श्याम पाटिल जी, सन्माननीय राजेश जी चौहान साहब, सन्माननीय नगर सेवक निकम जी, सन्माननीय दिलीप गुलवी जी और मंच पे बैठे हुए सभी सन्माननीय मान्यवर और सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ऐसा ही कहा जाता है। मैं आज आपके सामने हमारे जो उम्मीदवार है संतोष जी शेट्टी, इनकी निशानी है तीर कमान और इस तीर कमान को आने वाले 20 तारीख को आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है, ये आह्वान करने के लिए आया हूं। और साथ ही साथ ये बताने आया हूं कि बहुत बार लोग काम कम करते हैं और जाति धर्म के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। मैं 10 साल यहाँ पर एमएलए आपका आमदार बन के रहा, आप सब लोगों ने मुझे उस वक्त चुन के दिया, ना कोई जाति धर्म का ये रखा, ना कोई किसी मतभेद में मुझे चुन के दिया। आपने चुन के दिया अच्छा काम करने वाला इंसान, और खास करके जो भिवंडी का भाईचारा है वो भाईचारा बरकरार रखने का काम हमने किया। इसके लिए आप लोगों ने 2 बार मुझे चुन के दिया और मैं यही चाहता हूँ कि जाति धर्म पर यहाँ कोई इलेक्शन ना हो, राजनीति ना हो। यहाँ पर अगर इलेक्शन हो तो विकास काम जो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट पर होना चाहिए और इसके लिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप सबको मालूम है कि पिछले 2.5 साल में उद्धव साहब ठाकरे के साथ पूरे ईमानदारी से काम कर रहा था।
लेकिन आपको मालूम है कि ये 2.5 सालों में उनके साथ रहने के बावजूद मेरे साथ जो हुआ, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन टिकट किसके वजह से नहीं मिला? क्योंकि इनको देना था। और क्यों देना था? तो यहाँ पर उनको नहीं देंगे तो मुस्लिम वोट जो है वो वहां पर वर्ली में और बांद्रा में नहीं मिलेगा, इस कारण से मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस वक्त मैं आपके सामने वोट मांगने आता हूं, आप लोग मेरा साथ देते हो। क्योंकि पिछले लोकसभा में यही पर मंच था, यही केजीएन चौक है, यहाँ पर इस मंच पर हमने आह्वान किया था कि यहाँ पर हमारे महाल विकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो एमपी के थे उनको जिताओ, तो आपने उनको जिता के दिया था। बाला मामा को आपने जिता के दिया था, बराबर है ना? क्यों जिता के दिया था? कि यहाँ पर अच्छा काम हो। लेकिन जब बाला मामा चुन के आया, उस वक्त चुन के आने से पहले बोला था कि मेरे बदन पे गुलाल रहेगा, उस गुलाल के साथ मैं तोरण में जाऊंगा और तोरण को हटाने का काम करूंगा। लेकिन शायद अभी तक गुलाल उतरा है कि नहीं पता नहीं, तोरण वैसी की वैसी है। मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने ऐसे लोगों के लिए भी आपसे वोट मांगा था। लेकिन आज मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो है, जिन्होंने अच्छी योजनाएं लाई, जिन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट के लिए हमको संतोष शेट्टी को जिताना है। वो डेवलपमेंट के लिए संतोष शेट्टी जीत के जाएगा। तो संतोष शेट्टी जीतने के बाद वहां पर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बनेंगे। जो एकनाथ शिंदे साहब ने थाना है, आप मुंबई है, मुंबई के बाद थाना लगता है, थाना के बाद अपना भिवंडी शहर लगता है। लेकिन हमारी भिवंडी और थाना में फर्क है ना, तो फर्क मिटाने का काम हमको करना है। जिस तरह का थाना बना हुआ है, जिस तरह की थाना सिटी है, उस तरह का भिवंडी हमको बनाना है। इसके लिए हमको संतोष शेट्टी को चुन के देना है। यहाँ पर कुछ लोग आए 5 साल से बता रहे कि हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन काम गिनाने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है कि ये रास्ता और एक कोई रास्ता और एक स्कूल के छोड़ के और कोई काम है नहीं। और ये रास्ते भी हम लोगों ने जो है एमएमआरडीए में से 52 रास्ते जो मंजूर किए थे, जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हमने ये रास्ते मंजूर करके लिए थे। खाली इनको फंड लेट मिला और वो जो ड्रेनेज लाइन का काम, अंडर ड्रेनेज का काम अनकम्प्लीट होने की वजह से ये रास्ते हो, चाहे भादवड़ के रास्ते हो, चाहे टेमगर के रास्ते हो, जो रोड आरसीसी बचे हुए, वो ड्रेनेज लाइन अनकम्प्लीट होने की वजह से बचे थे। और ये काम अभी होने का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। हमने इतना बड़ा साई बाबा से लेके राजीव गांधी चौक तक इतनी बड़ी ओवर ब्रिज बनाई, वंजरपट्टी का ब्रिज बनाया, राजनौली का ब्रिज बनाया, मानकोली का ब्रिज बनाया, मेट्रो भिवंडी में लाया। यहाँ पर पानी की किल्लत थी, पानी का जो पाइपलाइन है, बीएमसी से 5 MLT पानी मंजूर करके यहाँ पर हो, चाहे गायत्री नगर हो, नूरी नगर हो, फातिमा नगर हो, ये सब जगह पानी देने की कोशिश की। आईजीएम में सुधार लाने का काम किया, वहां पर 10 करोड़ की निधि पास करके आईजीएम को सुधारने का काम किया। लेकिन कुछ लोग आए जादू की छड़ी लेके, उनको लगा जैसे आए तुरंत ये सब काम हमने जादू की छड़ी से बनाए और उसका ओपनिंग करने चले गए। काम एक होता है, लेकिन वो एक काम का उद्घाटन या उसका जो समारोह है वो 3-3 बार दिखाकर लोगों को बताया जाता है। खाली फेसबुक लाइव से बताया जाता है, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने ये काम कर दिया, आज वो काम कर दिया। सुबह उठ के इसके घर चले गए, दोपहर में दूसरे के घर चले गए, रात में तीसरे के घर चले गए। इस तरह का